वेदाराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल की जानकारी से पहले मैं आपको वर्त के बारे में एक बेसिक जानकारी उपलब्ध करवाता हूं। जैसे वर्त के मध्य में स्थित जो बिंदु होता है उसे वर्त का केंद्र कहते हैं। वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि तक की दूरी को वर्त की त्रिज्या कहते हैं, जिसको अपन r के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी वर्त के केंद्र से वर्त के परिधि तक की दूरी को वर्त की त्रिज्या कहते हैं। अब परिधि क्या होती है? एक किसी वर्त की परिसीमा या बाउंड्री पर एक चक्कर लगाने में, कितने चक्कर? एक चक्कर लगाने में तय किए गए पथ की लंबाई वर्त की परिधि कहलाती है। जैसे मान लो ये बिंदु है O, तो इस बिंदु से अगर अपन वर्त के चारों ओर इस पथ पर जितनी भी दूरी तय करते हैं और वापस उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार तय की गई दूरी को वर्त की परिधि कहते हैं। परिधि या वर्त का परिमाप भी कहते हैं। व्यास, वर्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को वर्त का व्यास कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को वर्त का व्यास कहते हैं। और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास को अपन d द्वारा प्रदर्शित करते हैं और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। यानी d बराबर 2r। और वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। यानी वर्त के परिधि पर यह बिंदु है, वर्त की परिधि पर यह बिंदु है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वर्त की जीवा कहते हैं। और वर्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे वर्त का व्यास कहते हैं। ये अब देखते हैं आगे अपन वर्त की परिधि का सूत्र कि यदि एक वर्त की त्रिज्या r है, क्या है? यदि एक वर्त की त्रिज्या r है तब वर्त की परिधि क्या होगी? 2πr। वर्त की परिधि क्या होगी? 2πr। और इस परिधि को अपन क्या कह सकते हैं? वर्त का परिमाप भी कह सकते हैं। और यहाँ पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है या एक अदिश राशि है जिसका मान 22/7 या 3.14 होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14 होता है। अब पाई की खोज, पाई के मान की गणना, सबसे पहले पाई के मान की गणना सर्वप्रथम महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? महान भारतीय गणितज्ञ श्री आर्यभट्ट जी ने की थी। अब किसी पहिए या वर्त द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी मान लो कोई वर्ताकार पहिया है और पहिए में एक चक्कर में तय की गई दूरी पहिए की परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? पहिए की परिधि के बराबर। यानी एक चक्कर लगाने पर जितनी दूरी होती है वो पहिए की परिधि होती है। और वर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र, अगर वर्त की परिधि दी गई है और अपन को परीक्षा के अंदर वर्त की त्रिज्या पूछी गई है तो सीधा सा सूत्र है परिधि बटा 2π। और यदि परीक्षा में वर्त की परिधि दी गई है और अपन को व्यास पूछा गया है तो परिधि बटा पाई। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वर्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। वर्त का व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, इसलिए वर्त की परिधि बटा 2π और वर्त का व्यास परिधि बटा पाई। किसी पहिए द्वारा n चक्रों में तय की गई दूरी, मान लो वर्त की परिधि या पहिए की परिधि दी गई है और एक चक्कर में, और अपन को पूछ लेते हैं 5 चक्रों में तय की गई दूरी ज्ञात करो, तो n चक्रों में तय की गई दूरी है n गुणा 2πr। कितनी है? n गुणा 2πr। ये तो हुई वर्त की परिधि। परिधि क्या है? त्रिज्या क्या है? व्यास क्या है? वर्त का केंद्र क्या है?
अब रहा वर्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसी भी आकृति द्वारा घेरी गई जगह, मान लो कोई भी आकृति है, मान लो वर्ताकार आकृति है, तो ये जितनी जगह घेरता है, यानी जितनी भी जगह घेरता है उसे किसी भी आकृति द्वारा घेरी गई जगह या स्थान उस आकृति का क्षेत्रफल कहता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। और अगर परीक्षा के अंदर आपको क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे त्रिज्या पूछी गई है, तो क्षेत्रफल बट्टा पाई का अंडर रूट, और क्षेत्रफल को अपन ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? 1 के द्वारा। अगर वृत्त का क्षेत्रफल ए है और वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है, तो ए बट्टा पाई का अंडर रूट या वर्गमूल। यदि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, यदि एक वर्त के अंदर दूसरा वर्त है, तो उन्हें कहते हैं अपन सकेंद्रीय वर्त। यानी दो वर्तों का अगर केंद्र एक ही है, केंद्र, उसे सकेंद्रीय वर्त कहते हैं। तो यदि दो सकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं आर फर्स्ट और आर टू है, तो दोनों वर्तों के मध्य मार्ग का क्षेत्रफल, दोनों वर्तों के मध्य मार्ग का क्षेत्रफल, मान लो ये छोटा वर्त है और ये बाहर बड़ा वर्त है, और आपसे पूछा गया है मध्य मार्ग का क्षेत्रफल, इस जगह का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो आपको यह सूत्र लगाना है पाई कोष्टक आर स्क्वायर फर्स्ट माइनस आर स्क्वायर सेकेंड। तब इसमें आर फर्स्ट कौन सी है और आर सेकेंड कौन सी है? तो जो बड़े वर्त की त्रिज्या है वो आर फर्स्ट होती है, और जो छोटे वर्त की त्रिज्या है वो आर सेकेंड होती है। बड़े वृत्त की त्रिज्या आर फर्स्ट और छोटे वृत्त की त्रिज्या आर सेकेंड। तो यहाँ लिखा हुआ है आर फर्स्ट बड़ी त्रिज्या होती है और आर सेकेंड छोटी त्रिज्या होती है। और अर्धवर्त की परिधि निकालने का सूत्र, मान लो वर्त के दो भाग कर दिया जाए, यानी वर्त को व्यास के द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाए और अपन को अर्धवर्त की परिधि पूछ ली जाए, तो अर्धवर्त की परिधि पाई आर, क्योंकि संपूर्ण वर्त की परिधि है 2 पाई आर, और अर्धवर्त में अपन इसमें 2 का भाग लगाते हैं, तो ये हो गई पाई आर, ये हो गई पाई आर प्लस 2r। 2r कौन सी है? मान लो ये अर्धवर्त है, ये अर्धवर्त है, तो ये तो हो गई पाई आर प्लस ये जो परिधि है ये है 2r। कितनी है? 2r। तो अर्धवर्त की परिधि या अर्धवर्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। और अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, यानी संपूर्ण वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 होता है। अब अपन वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न हल करके वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल की जानकारी हासिल करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि एक वर्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वर्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले वो लिखनी है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? वर्त की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब अपन को याद क्या करना है? वर्त की परिधि याद करनी है और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ लिखो वर्त की परिधि, वर्त की परिधि। तो वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको पहले भी बताया था 2 पाई आर। वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई आर। तो अब आप इस सूत्र में इस मान को प्रतिस्थापित करो। 2 गुणा पाई का मान है 22/7 गुणा आर त्रिज्या, त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? 3.5 सेंटीमीटर। अब 3.5 में 7 का भाग लगाओ, 7 का भाग लगाने से मान आता है 0.5। अब इसको गुणा करो 2 × 22 × 0.5। तो 22 को पहले 2 से गुणा करो, 22 को 2 से गुणा करने पर आते हैं 44, और 44 को 0.5 से गुणा करना है। 5 × 4 5 के 20, हासिल 2 5 के 20 और 2 22। तो कितने सेंटीमीटर आई त्रिज्या? 22 सेंटीमीटर, 22
सेंटीमीटर। अब त्रिज्या परिधि अपन ने निकाली। अब अपन को ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है मैंने आपको बताया था। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान है 22/7। अब त्रिज्या कितनी है अपनी? त्रिज्या 3.5 है। तो 3.5 इंटू 3.5। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 7 को 3.5 में भाग लगाने से 0.5। अब इनको गुणा करो 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। तो पहले 22 को 0.5 से गुणा करो। 22 को 0.5 से 10, 1, 10 और 1 11। कितना है? 5 को 2 से गुणा करने पर 10, 80 की 1, 5 को 2 से गुणा करने पर 10 और 1 11। अब 11 को 3.5 से गुणा करो। 11 को 3.5 से गुणा करो। 11 को 5 से 55, 80 की 5, 11 के 33, 33 और 5 38। दशमलव के बाद में एक संख्या है तो दशमलव के बाद में एक संख्या। तो यहाँ कितना आया है? 38.5। अब आपको क्या करना है? जैसे वृत्त की परिधि की जो तरीका है वो सेंटीमीटर है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो मान है वो वर्ग सेंटीमीटर में लिखना है। इसमें लिखना है वर्ग सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो आपको क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखना है। अगर त्रिज्या मीटर में है तो आपको क्षेत्रफल वर्ग मीटर में लिखना है। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न इस प्रश्न का बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इसमें त्रिज्या दी हुई है और परिधि निकालना है। और इस क्वेश्चन में परिधि दी गई है और अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले अपन को त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो अपन को सबसे पहले क्या लिखना है? जो क्वेश्चन में दिया गया है वृत्त की परिधि। क्या दिया गया है? वृत्त की परिधि दी गई है 44 मीटर। क्या दी गई है? वृत्त की परिधि 44 मीटर दी गई है। और अपन को ज्ञात क्या करना है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन को त्रिज्या की जरूरत होगी। तो अपन को पहले वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। वृत्त की त्रिज्या बराबर आर मीटर। आर मीटर। तो अपन को वृत्त की त्रिज्या परिधि दी गई है और वृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या है? जो मैंने आपको पहले बताया था कि वृत्त की परिधि दी गई है और वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो एक सीधा सा सूत्र है परिधि बटा 2 पाई। और अगर परीक्षा में वृत्त की परिधि दी गई है और आपको व्यास पूछा जाता है तो परिधि बटा पाई करना है। और परिधि दी गई है और त्रिज्या ज्ञात करनी है तो परिधि बटा 2 पाई करना है। तो परिधि है 44/2, पाई का मान है 22/7। तो 7 ऊपर चले जाएंगे तो 2 का 44 22 और 22 का 22 में 1। तो त्रिज्या कितनी आई? 7 मीटर। तो आर बराबर कितना आया? 7 मीटर। आर बराबर 7 मीटर है। तो आर बराबर 7 मीटर का मान अपन वृत्त के क्षेत्रफल में सूत्र में रखकर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है पाई आर स्क्वायर। क्या है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में पाई का मान होता है 22/7 गुणा, या आर स्क्वायर है तो आपको लिखना है 7 इंटू 7। अब 7 का 7 में भाग एक बार, 22 को 7 से गुणा करो। 22 इंटू 7 बराबर 154। 22 को 7 से गुणा करने पर कितने आते हैं? 154। और आप इस प्रकार गुणा करके भी चेक कर सकते हो। 7 का 7 इंटू 2 14, 14 का 4 80 की 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15। तो 154। अब त्रिज्या मीटर में है तो आपको क्षेत्रफल में लिखना है वर्ग मीटर। क्या लिखना है? वर्ग मीटर। तो इस प्रकार अगर त्रिज्या दी गई है तो परिधि ज्ञात कर सकते हैं और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और परिधि दी गई है तो अपन त्रिज्या ज्ञात करके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। कितने चक्कर में? 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अपन को दिया हुआ क्या है? 100 चक्कर दिया हुआ है और दूरी दी गई है। तो अपन को क्या लिखना है? एक ही नियम का सूत्र लगाना है। चूंकि
100 चक्कर, क्योंकि अपन को सबसे पहले एक चक्कर की दूरी निकालनी है और एक चक्कर की दूरी बराबर पहिए की परिधि बराबर होती है, इसीलिए अपन को एक चक्कर की दूरी निकालनी है। तो 100 चक्कर में तय दूरी बराबर 88 मीटर, 88 मीटर। तो इसीलिए एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी बराबर 88/100 इंटू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर को अपन ने किसमें बदल लिया, सेंटीमीटर में। चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, कितने होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 88/100 गुणा 100 करते ये जो दूरी है वो सेंटीमीटर में बदल जाती है। तो 100 से 100 तो दूरी कितनी आई, 88 सेंटीमीटर। तो एक तो अपन को क्या लिखना है, पहिए में एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी बराबर पहिए की परिधि, क्या दी गई है, पहिए की परिधि। एक चक्कर में पहिया जितनी दूरी तय करता है वो वर्ग पहिए की परिधि होती है। तो वर्ग पहिए की परिधि कितनी हुई, 88 सेंटीमीटर। तो परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। तो अपन को क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। तो वर्ग पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालने का जो सूत्र अपन ने पिछले क्वेश्चन में लगाया था कि परिधि बटा 2 पाई। अपन को दी हुई क्या है, परिधि दी गई है और अपन को त्रिज्या निकालनी है। तो सीधा सा सूत्र है परिधि बटा 2 पाई। तो परिधि है 88/2 गुणा पाई का मान 22/7 है। तो अपन को नीचे 22 लगाना है और ऊपर 7 लगाना है। तो 2 का भाग 88 में 44 और 22 का 44 में 2। तो कितने आए, 2 इंटू 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अपन को नीचे लिखना है अतः पहिए की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अगर चक्कर दिए हुए हैं और चक्कर के बाद में तय की गई दूरी निकालनी है, तो तय की गई दूरी में चक्कर का भाग देते ही पहिए की परिधि आ जाती है और परिधि के आधार पर अपन को त्रिज्या निकाल सकते हैं। परिधि बटा 2 पाई का सूत्र लगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात करो। तो क्या दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, ज्ञात क्या करना है, वर्ग की परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि ज्ञात करने के लिए अपन को किसकी जरूरत होगी, त्रिज्या की। तो अपन को सबसे पहले निकालनी है त्रिज्या। तो दी हुई क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल ए बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर, क्या दिया गया है, वर्ग सेंटीमीटर। और अपन को निकालना है त्रिज्या। तो वर्ताकार प्लेट की त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल बटा पाई का अंडर रूट। अगर क्वेश्चन में वर्ग का जो या वर्ग या वर्ताकार आकृति का क्षेत्रफल दिया गया है और अपन को त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो सीधा सा सूत्र है क्षेत्रफल बटा पाई का अंडर रूट। तो क्षेत्रफल दिया गया है r बराबर क्षेत्रफल है 154, पाई का मान है 22/7 का अंडर रूट। तो अपन को 22 का भाग लगाना है 154 में, 22 का भाग लगाना है 154 में 7 बार। तो 7 इंटू 7 49, 49 का वर्गमूल आया 7। तो त्रिज्या कितनी आई, r बराबर 7 सेंटीमीटर, r बराबर आया है 7 सेंटीमीटर। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, वर्ताकार प्लेट की परिधि ज्ञात करनी है। तो यहां लिखो वर्ताकार प्लेट की परिधि। वर्ताकार प्लेट की परिधि का सूत्र है 2 पाई r।
2 पाई आर। और अपन को ऊपर अपन ने ज्ञात कर लिया है आर बराबर कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 का भाग 7 में एक बार, तो 2 इंटू 22 बराबर 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। अब आपको नीचे लिखना है अतः वर्ताकार प्लेट की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। तो किसी भी चीज, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने त्रिज्या निकाली थी, परिधि दी गई थी परिधि बटा 2 पाई, और क्वेश्चन संख्या 4 में अपन को क्षेत्रफल दिया गया है और अपन को परिधि ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल बटा पाई का सूत्र लगाते ही अपन को त्रिज्या ज्ञात कर ली, और त्रिज्या ज्ञात होने के बाद में अपन ने परिधि का सूत्र 2 पाई आर लगाया और वर्ताकार प्लेट की परिधि 44 सेंटीमीटर निकाल ली गई। अब अपन क्वेश्चन संख्या 5, एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग की परिधि किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, और दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 वर्ग मीटर। तो अपन को सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो अपन को निकालना है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए अपन को जरूरत होगी वर्ग की भुजा की। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 484 वर्ग मीटर, तो अपन को निकालनी है वर्ग की भुजा। क्या निकालनी है, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा ज्ञात करने का सूत्र है क्षेत्रफल का अंडर रूट। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और वर्ग की भुजा निकालनी है, तो क्षेत्रफल का अंडर रूट। तो क्षेत्रफल है 484, 484 का वर्गमूल बराबर 22 मीटर। तो वर्ग की भुजा कितनी आई, 22 मीटर। अब अपन को क्या करना है, वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो अपन को यहाँ लिखना है प्रश्नानुसार। क्या लिखना है, प्रश्नानुसार वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। तो अपन को क्या लिखना है, वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग की परिधि है 2 पाई आर बराबर वर्ग का परिमाप है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। तो अपन को यहाँ लिखना है 2 पाई आर बराबर 4 इंटू भुजा आई है 22। भुजा कितने मीटर आई है, 22 मीटर। तो अपन को क्या निकालना है, आर बराबर 4 इंटू 22 बट्टा 2 पाई। क्या लिखना है, आर बराबर 4 इंटू 22 बट्टा 2 पाई, यानी परिधि बटा 2 पाई। अपन को क्या लिखना है, परिधि बटा 2 पाई। यह त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र है। तो परिधि बटा 2 पाई है, तो 4 इंटू 22 बट्टा 2 इंटू 22 और इंटू 7, 22 बट्टा 7 के जो ऊपर है वो 7 ऊपर चले जाते, 22 तो 22 से एक बार, 2 का 4 में 2 बार, 2 इंटू 4, 2 इंटू 7 बराबर 14 मीटर। तो वर्ग की त्रिज्या कितनी आई, वर्ग की त्रिज्या आई 14 मीटर। और अपन को निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगाओ। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्योंकि अपन ने वर्ग के क्षेत्रफल से भुजा निकाल ली, भुजा निकालने के बाद में वर्ग की त्रिज्या निकाल ली, त्रिज्या निकालने के बाद अब क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई का मान होता है 22 बट्टा 7 और आर बराबर है 14 मीटर। तो आर बराबर 14 इंटू 14, 14 इंटू 14, 7 का 14 में भाग 2 बार, तो 22 इंटू 2 इंटू 14,
तो 22 को 2 से गुणा करने पर 44, 44 को 14 से गुणा करो, 4 चौके 56, असल की 5, 4 चौके 56 और 5 61, कितना आए 616 वर्ग मीटर। कितना आया 616 वर्ग मीटर। तो यहां नीचे लिखो अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार आपको स्टेप बाय स्टेप का क्षेत्रफल निकालना है। तो किसकी जरूरत होगी, त्रिज्या की। तो आपको सबसे पहले त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या निकालने के बाद क्षेत्रफल निकालना। अब अपन एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 6। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है 35 मीटर और इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। यानी वर्ताकार घास का मैदान है, ये वर्ताकार घास का मैदान बना हुआ है और घास के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो ये केंद्र है वर्त का, तो ये त्रिज्या है 35 मीटर, 35 मीटर और चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। तो इसकी चौड़ाई है 7 मीटर। तो आपको बाहरी त्रिज्या निकालनी है। तो ये केंद्र है, ये R2 है और ये R फर्स्ट है। तो ये R कौन सी है 2, क्योंकि ये सकेंद्रीय वर्त की श्रेणी में आता है। सकेंद्रीय वर्त में आने के कारण ये R छोटी त्रिज्या है R2 और आपको R फर्स्ट निकालनी है। ये 35 है और ये 7 है। तो इन दोनों का जो योग होगा वो बाहरी त्रिज्या होगी। तो अपन को सबसे पहले क्या दिया गया है, अपन को दिया गया है वर्ताकार मैदान की त्रिज्या। वर्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी दी गई है 35 मीटर। वर्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी दी गई है 35 मीटर। अब इसके चारों ओर मार्ग की चौड़ाई, चारों ओर मार्ग की चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। कितनी चौड़ाई दी गई है 7 मीटर। तो अपन को अब लिखना है मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या। मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या। अब जो मार्ग की चौड़ाई है वो इस R2 के अंदर जोड़नी है कि आपको मार्ग सहित। तो आपको निकालना है 35 + 7, क्योंकि 35 ये है 7 मीटर मार्ग की चौड़ाई है। तो आपको ये 35 + 7 बराबर 42 मीटर। तो मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या कितनी है 42 मीटर और बिना मार्ग मैदान की त्रिज्या कितनी है 35 मीटर। तो आपको अब निकालना है मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग सकेंद्रीय वर्त में मार्ग का क्षेत्रफल निकालने का तरीका, जो सूत्र है वो है पाई r² फर्स्ट माइनस r² सेकेंड। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, r फर्स्ट है वो 42 है और r सेकेंड है वो 35 है। सेकेंडरी मार्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई cos r² फर्स्ट माइनस r² सेकेंड। तो यहाँ r फर्स्ट है, यह r फर्स्ट है वो है 42 और r सेकेंड है वो है 35। अब आपको सूत्र में इस मान को प्रतिस्थापित करना है। पाई का मान 22/7, कोष्टक r फर्स्ट है 42 का स्क्वायर माइनस r सेकेंड है 35 का स्क्वायर। अब आपको किस प्रकार हल करना है 22/7 ब्रैकेट a² - b²। आपको क्या करना है, चूंकि a² - b² बराबर a + b और a - b होता है। क्या होता है a² - b² बराबर a + b और a - b होता है। तो आपको लिखना 42 + 35 और 42 - 35, 42 + 35 और 42 - 35। तो आपको यहाँ लिखना है 22/7 गुणा 42 और 35 का योग करने पर 77 गुणा 42 में से 35 बाकी निकालने पर 7 को 7 से एक बार। अब आपको गुणा करना है 42 और 77 को, 22 और 77 को गुणा करना है। 22 × 7 = 154, 80 की 15, 22 × 7 = 154 और 15 169।
1694। कितना आया? 1694। तो यहां लिखना है अतः मार्ग का क्षेत्रफल बराबर 1694 वर्ग मीटर। कितना आया? 1694 वर्ग मीटर। तो सेकेंडरी वर्ग संबंधी जो प्रश्न है वो इस प्रकार हल करना है, और वर्ग या परिमाप या वर्ग की परिधि या वर्ग के क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्न है उनको इस प्रकार हल करना है। और इस प्रकार के प्रश्न दूसरे लेकर आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करके वर्ग की परिधि, सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल पर ज्यादा से ज्यादा अपनी कमांड है वो मजबूत करनी है।